दिव्य उपाय बताने आई हूं आपको। दिव्य क्यों कहा मैंने? ये उपाय दिव्य है, इसमें जिन चीजों का प्रयोग करेंगे वो दिव्य है। मैं आज एक असाधारण उपाय आपको बताने आई हूँ। मैं कहती हूँ एक चीज केवल लिख लेना अपने तकिए के नीचे, रात्रि में रखकर सो जाना। एक अदृश्य शक्ति रात भर पैसा देते रहेगी आपको, हर दिन देते रहेगी आपको, और चमत्कार हर दिन देखेंगे आप अपने जीवन में, स्वयं अपनी इन्हीं दो आंखों से। अच्छा लगता है ना ये सुनना? इतना ही अच्छा है ये उपाय भी। कहते हैं अच्छा बोलो अच्छा होगा, है ना? सकारात्मक रहो, स्माइल करो, हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करो। मैं दुखी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझसे होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तुमसे हुआ तो मुझसे भी होगा। हमेशा सकारात्मक रहो ना, हर चीज होगा आपसे। क्या कमियों से परेशान है आप? क्या गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती? या दुख दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ता? या कुछ नहीं है आपके पास और चाहते हैं अब सब कुछ हो जाए? क्या बनना चाहते हैं आप सब खुशी के मालिक, हर चीज के मालिक? क्या आप चाहते हैं कि मुस्कुराता हुआ संपूर्णता के साथ जीवन आप जिए, कोई कमी नहीं रह जाए, कोई दुख दरिद्रता और गरीबी आपको ना सताए? क्या आप चाहते हैं कि धन आए और आता चला जाए, आपके पास इतना धन हो कि कोई चीज की कमी ना रह जाए? कोई कर्ज जो बरसों पहले आपके पिता, आपके दादा ने लिया है, कि जमीन पर कर्ज लिया और कर्ज बढ़ता चला गया, उन लोगों ने भी उसको चुकाया और अब आप भी चुका रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी जो अटक गई है, बिकने का नाम नहीं लेती है, अगर बिक जाए तो आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, 2 रुपये में इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तब यह प्रयोग आपके लिए। मैंने कहा ना, आज एक दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूं जो ऐसे काम बनवा देंगी जैसे कि कोई जादू हो। पता चला पुरानी कोई जमीन है आपके पास जिसकी कीमत अगर मानो तो अभी करोड़ों में है, लेकिन आपके पास हजारों रुपए नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, विवादित है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं। हर वक्त आप लोग घर में बैठकर यही सपना देख रहे हैं कि काश ये जमीन बिक जाए, हमारी ये प्रॉपर्टी बिक जाए तो हम करोड़पति बन जाएंगे। तो कैसे बिक जाएगी? क्या है अड़चन, क्या है परेशानी, क्या है बाधा? वो नहीं बिक रही है। कुछ खरीदने की इच्छा है आपकी, कोई प्रॉपर्टी आपने कब से देख रखी है, लेकिन उसको खरीदने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतना नहीं है आपके पास, उतने पैसे नहीं है आपके पास, और ना कभी होंगे कि आपका वो सपना पूरा होगा। तब यह प्रयोग आपके लिए, मैंने कहा ना, ये दिव्य है जो चमत्कार दिखाएगा आपके जीवन में। आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, चलिए शहरी बात करते हैं, कोई दिव्य कोई चमत्कार नहीं। आपने जिस हिसाब से पढ़ा, जिस हिसाब से अंक लाए अपनी परीक्षा में, या आपको ऐसा लगता है कि 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की सैलरी वाली नौकरी आप डिजर्व करते हैं, और मिल क्या रहा है आपको? 8,000 5,000 की नौकरी के ऑफर आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप घर में बैठे हैं, क्योंकि नहीं होगा उससे कुछ। आप नहीं ज्वाइन करना चाहते कि मैं यही 5-7 हजार 10,000 की नौकरी के लिए क्या इतना पढ़ा, इतनी मेहनत मैंने की? तो चलिए चमत्कार होगा। अगर आप 2 लाख रुपए की नौकरी डिजर्व करते हैं तो आपको 2 लाख की नौकरी मिलेगी। यदि आपके घर में कोई ऐसा काम अटका पड़ा हुआ है जिसको देखकर लगता है कि भगवान ही आए ऊपर से तभी ये काम होगा, क्योंकि वैसे ये काम नहीं होने वाला, तब इस हिसाब का अगर कोई काम है तो इस हिसाब का वो काम अब पूरा होगा यदि ये प्रयोग आपने कर लिया। मैंने कहा ना, केवल तकिए के नीचे रखकर ये चीज सो जाना। 1 रुपया होता है ना जिसको 1 रुपीज का भी खर्च नहीं करवाऊंगी अपने इस प्रयोग में, और चमत्कार देखेंगे स्वयं आप अपनी आंखों से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, रोटी बनाते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या बच्चों को पढ़ाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदलना जाए तो कहिए। यह प्रयोग हफ्ते के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, केवल शनिवार को मत करना, मंगलवार को भी मत करना। बाकी के 5 दिन में कभी भी कर सकते हो, मेरी मानो तो गुरुवार के दिन। ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, इतना छोटा सा, एक इसका कोई माप ही नहीं है, कितने इंच का नहीं। आप एक शुद्ध अच्छा साफ सुथरा डायरी से फाड़ सकते हो, किसी कॉपी से फाड़ सकते हो, या यूं ही उजला सफेद पेज ले सकते हो। एक हरे रंग की कलम ले लेना। गुरुवार को जब सब सोने चला जाए, रात्रि हो जाए, भोजन वगैरह कर लेना, भूल कर भी नॉनवेज नहीं, वैसे भी गुरुवार को नहीं, और ये उपाय भी करो तो भी नहीं। झूठ सच से दूर रखना, किसी की आलोचनाओं से दूर रहना, मन को शांत और पवित्र रखना। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया करो माथे पर, मन भी शांत रहेगा। पीला चंदन लगाया करो। चलो, शांति से अपने बेडरूम में बैठ सकते हो, लिविंग एरिया में बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। इसका इस उपाय से कोई संबंध नहीं है। इस पेपर पर नमन करके, प्रणाम करके दिव्य शक्तियों को आकर्षित करना। इस पे 7 नाम आपको लिखना है। 7 नाम में प्रथम नाम आपके पिता और दूसरा नाम आपकी माँ का होगा। तीसरा और चौथा नाम आपके गुरुओं का होगा, जिनसे आप दीक्षा लिए हो, जिनको आप अपने गुरु मानते हो, और कोई नहीं तो जो आपके आचार्य हो, जिनसे आपने पढ़ाई की हो, जिनसे आपने जीवन में कुछ सीखा हो। प्रथम नाम पिता का, दूसरा नाम माँ का लिखिए अपने। उनसे बड़ा कोई नहीं है संसार में। हमने महादेव को तो नहीं देखा, परंतु हमने अपने पिताजी को देखा है। हमारे लिए वही महादेव, हमारे लिए मेरी माँ ही माता पार्वती है ना। जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वो जो उनको नमन करना चाहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं खुद अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और संसार जुड़ा रहे अपने माता पिता से। उनसे महान कुछ नहीं होता ना, दोबारा संसार में ये मिलते हैं हमें। प्रथम नाम पिता का, दूसरे नाम माँ का, तीसरा नाम गुरु का, चौथा नाम अपने गुरु का। 2 गुरु का नाम और 2 माता पिता का नाम लिखने के बाद 5वां नाम प्रकृति का। प्रकृति माँ लिख सकते हैं, ब्रह्मांड लिख सकते हैं। 6ठा नाम अपने कुल देवी देवता का, और 7वां नाम आप अपने इष्ट देव का। ये 7 नाम आप इस सफेद कागज पर लिख दीजिए। 7 के नाम से एक एक दाना अक्षत यानी अरवा चावल जो खंडित ना हो, और एक एक लौंग जो बिल्कुल फूल वाले हो। यानी सिर्फ 7 दाना अरवा चावल और 7 लौंग को इसी पेपर पे रखिए। वैसे भी वशीकरण में लौंग और अरवा चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। आप इस पेपर को फोल्ड कीजिए, नमन कीजिए, और जिन जिन का नाम आपने इसमें लिखा है सबको स्मरण करके धन्यवाद अर्पण कीजिए अपने जीवन में, जो आपकी वजह से हमें मिला है। अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरुओं को, इस प्रकृति को, इस संसार को, जिसने हमें सब कुछ दिया, इस ब्रह्मांड ने जिन्हें हमने जन्म दिया, जिन्होंने हमें इस बोलने के लायक बनाया। जिसका भी नाम आपने लिखा, अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद अर्पण कीजिए, अपने पूर्वजों को धन्यवाद अर्पण कीजिए, और अपने इष्ट को नमन कीजिए, जप कीजिए, प्रणाम कीजिए। अपने तकिए के नीचे इस पवित्र चिट को रख लीजिए। शांत मन करके सोइए। अपने जो इच्छा है, जिस चीज को आप देखना चाहते हैं अपने पास, उस चीज को आकर्षित करने का प्रयास कीजिए और सो जाइए। नित्य ऐसा करना प्रारंभ कीजिए। इस चिट को आप लेकर हाथ में स्मरण कीजिएगा, सबको नमन कीजिएगा और सो जाइए। 21 रातों तक सिर्फ करिए ना। प्रथम रात से आपका जीवन सकारात्मक ना हो जाए, आपके जीवन से एक एक करके कमियां दूर हो जाएंगी। कौन सी दिव्य शक्ति आपका साथ देने लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे मेरा भाग्य जागना प्रारंभ हो गया। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।